बया हमारी चिड़िया रानी। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में देखो और बताओ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे पेड़ की डाल, बया चिड़िया, ये रही बया का चूजा जो घोंसले के अंदर है, बया का घोंसला हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यह किस पक्षी का घोंसला है, तो ये हमने कविता से जाना कि ये बया का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो घोंसले में बैठी बया सोच रही होगी कि कब उसकी माँ उसे खाना खिलाएगी। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके आसपास के खेतों से लाती होगी, या घरों से, पेड़ों से, दुकानों से, या कूड़ेदानों में से तिनके चुनती होगी। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो बच्चों, मैंने कौवा, कबूतर, तोता, बया, गोरैया आदि के घोंसले देखे हैं। आपने जो भी घोंसले देखे हैं उनके नाम बताने हैं। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, आपने अपने आसपास घर बनते जरूर देखा होगा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं? ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, बालू, रेत, पानी, सरिया, लकड़ी, बजरी आदि का उपयोग किया जाता है। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बया के क्या काम है? चूजों को दाना खिलाना, घोंसला बनाना और उसकी निगरानी करना। ऐसे ही बच्चों, आपके क्या काम है? स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ाई करना, नहाना धोना और खाना खाना। नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे नदी, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो दी पहले आएगा, न बाद में, तो दीन। तो यहाँ पर नदी का अर्थ है रिवर और यहाँ दीन का अर्थ हो जाएगा गरीब, पुअर, बेचारा। तो ऐसे ही इनके अर्थ बदल जाते हैं। खीरा, खीरा का उल्टा करेंगे तो बनेगा राखी। बस, इसका उल्टा बनेगा सब। नीरा, इसका उल्टा बन जाएगा नारी। दबा, तो क्या बनेगा? बाद। रीना, इसका उल्टा बनेगा नारी। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे दूर का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा? निकट या पास। ऊंची का नीची, रोना का हंसना, ठंडा का गरम। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलाने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो इन शब्दों में से आपको यहाँ तुक मिलाने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे रानी के साथ पानी, लाती के साथ बनाती, आकर के साथ क्या आएगा? लाकर, कहेंगे इसके साथ आएगा रहेंगे, जब, जब के साथ तब। कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये हमने कविता में पढ़ा था ना, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाल पर लटकाती, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है, और अनेक हो यानी एक से ज्यादा हो तो उनको हम क्या कहते हैं? तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो एक वचन का अर्थ है एक, और बहुवचन यानी एक से ज्यादा। तो तिनका का बहुवचन क्या होगा? तिनके। ऐसे ही दाना एक, और जब बहुत सारे दाने हो जाएंगे तो उनको लिखेंगे हम दाने। अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। खेल खेल में कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। तो सब कविता में कौन कौन से शब्द आए उनको यहाँ पर हमें ढूंढना है।
जैसे उदाहरण के लिए दाना, और क्या था, डाली, चिड़िया, और क्या था, ठंडा, होज, तिनका, ऊंची, निगरानी। ऐसे ही बच्चों और शब्द हैं, वो खोजकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। जैसे कि अंडा, पानी। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। तो चिड़िया अपने आसपास जो भी चीजें उसको उपलब्ध होगी वहीं से पानी लाती होगी। जैसे कविता में तो नदी से बताया, लेकिन आसपास अगर कोई तालाब है, पोखर है, नहर है, नाला है, झील है, या किसी नल से पानी बह रहा है, चल रहा है, तो वहां से चिड़िया लेकर आती होगी। बूझो तो जाने। तो बच्चों ये 3 पहेलियां हैं, जिसमें से 2 के उत्तर मैं बताऊंगी और 1 के उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो इसका उत्तर क्या होगा? तोता। अगली पहेली है, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। तो इसका उत्तर क्या होगा? कोयल। अगली पहेली है, जिसका उत्तर आपको बताना है। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता कांव कांव। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। साथ ही बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो व समझो। बया चिड़िया क्या क्या खाती है, इस बारे में पता करें। साथ ही ये भी जानो कि क्या बया के घोंसले में बारिश का पानी घुसता है। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।